नमस्कार, मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13। आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हरियाणा सरकार का क्या है बड़ा फैसला। पीएम मोदी पर किस नेता ने साधा निशाना। महाराष्ट्र के चुनावी प्रचार के दौरान किस अभिनेता की बिगड़ी तबीयत। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ते प्रदूषण के कारण 5वीं तक के स्कूल बंद, ऑनलाइन चलेंगी सारी कक्षाएं। अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बना रहे मोदी, रांची में खड़गे ने पीएम पर साधा निशाना। पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम से पहले टीम ने बढ़ाई उत्सुकता, जारी हुआ अभिनेता का दमदार पोस्ट। बीसीसीआई की आपत्ति के बाद आईसीसी ने बदला ट्रॉफी टूर का कार्यक्रम, पीओके से नहीं निकलेगी यात्रा। बिग बॉस 18 का हिस्सा बनने जा रही रवि तेजा की ये हीरोइन बतौर वाइल्ड कार्ड बढ़ाएंगी शो की शोभा। झांसी अग्निकांड घटना पर सरकार सख्त, जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित, 7 दिन में सौंपनी होगी रिपोर्ट। तिलक, सूर्य कुमार और सैमसन ने रोहित को पिता बनने पर दी बधाई, वीडियो पोस्ट कर दिया खास संदेश। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के दौरान अचानक बिगड़ी गोविंदा की तबीयत, वापस मुंबई लौटी। ग्रैब 3 कहां है? प्रतिबंध के बावजूद BS4 डीजल बसें आ रही दिल्ली, पड़ोसी नहीं दे रहे प्रदूषण से जंग में साथ। भाजपा और कांग्रेस की ओर से की गई शिकायतों पर चुनाव आयोग सख्त, दोनों दलों को पत्र लिखकर मांगा जवाब। टीसीएस प्री परीक्षा की नई तारीख जारी, 22 दिसंबर को एक दिन में होगा एग्जाम, RO-ARO टालना भी तय। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS 2024 की प्रारंभिक परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। आयोग ने परीक्षा की अब नई तारीख जारी की है। आयोग परीक्षा की तारीख का नोटिस जारी करते हुए कहा, पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर के 2:30 बजे से 4:30 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। आयोग के इस फैसले के बाद से माना जा रहा है कि RO और ARO की परीक्षा की तारीखों में भी बदलाव किया जा सकता है। ये परीक्षा पहले 22 और 23 दिसंबर को होनी थी। बता दें कि छात्र आंदोलन के कारण PCS 2024 प्रारंभिक परीक्षा 2 की बजाय एक दिन में कराने के फैसले के बाद अब 7 और 8 दिसंबर को होने वाली एग्जाम को टाल दिया गया था। परीक्षा टाले जाने को लेकर एक दिन पहले ही नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार की एक दिन में परीक्षा कराने की घोषणा के बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ भी छात्रों के बीच पहुंचे थे और परीक्षा को लेकर छात्रों की शंकाओं को भी जाना था। छात्रों ने जब परीक्षा तिथि के बारे में जानकारी चाही तो डीएम ने साफ किया, परीक्षा टलेगी, आयोग की ओर से नई तिथि जारी की जाएगी। सीएम योगी ने पूज्य संत सतुआ बाबा को दी श्रद्धांजलि, अस्पताल जाकर पूर्व विधायक का जाना हाल। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार की सुबह मणिकर्णिका स्थित सतुआ बाबा आश्रम पहुंचे। यहां पूज्य संत सतुआ को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद रविंद्रपुरी स्थित ओरियाना अस्पताल पहुंचकर पूर्व विधायक श्यामदेव राय चौधरी के स्वास्थ्य का हाल जाना। उसके बाद सीएम का काफिला पुलिस लाइन पहुंचा, वहां से गंतव्य के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री सतुआ बाबा आश्रम गए, जहां पर महंत संतोषानंद ने वहां के संबंध में आवश्यक जानकारी दी। सतुआ बाबा आश्रम में सीएम ने शिवलिंग के दर्शन पूजन किया, वहीं सतुआ बाबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। यहां पर बटुकों के साथ उन्होंने फोटो भी खिंचवाई। इसके बाद सीएम ओरियाना अस्पताल पहुंचे, वहां भर्ती पूर्व विधायक श्यामदेव राय चौधरी के स्वास्थ्य का हाल जाना। उन्होंने चिकित्सकों से भी पूर्व विधायक श्यामदेव राय चौधरी के स्वास्थ्य एवं चल रहे इलाज की जानकारी ली। निर्देशित किया कि चिकित्सा व्यवस्था में कोई कमी न रहने पाए और उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 1791 पर निकली है भर्ती, 10 दिसंबर से पहले करें अप्लाई, जाने डिटेल्स। उत्तर पश्चिमी रेलवे में अप्रेंटिस के विभिन्न पदों पर भर्तियां निकली हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 10 नवंबर 2024 से शुरू हुई है और आवेदन करने की लास्ट डेट 10 दिसंबर 2024 है। उम्मीदवार RRC जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रेलवे की इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। योग्यता, अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड से कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवार के पास राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी अधिसूचित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग व्यक्ति, महिला श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है। भारत को ट्रंप नहीं टमाटर की टेंशन, क्यों थाली बनी अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी से ज्यादा बड़ी चिंता।
अमेरिका के नए राष्ट्रपति से पहले भारत के लिए टमाटर बड़ी समस्या बन गए हैं। टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। इससे खाना महंगा हो गया है। उसने भारतीय रिजर्व बैंक की टेंशन बढ़ा रखी है। वह अर्थव्यवस्था में महंगाई को काबू करना चाहता है, लेकिन टमाटर और प्याज समेत सब्जियों के बढ़ते दाम उसकी कवायद पर पानी फेरते दिख रहे हैं। भारत में टमाटर और प्याज की कीमतों में उछाल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों से भी बड़ी चिंता का विषय है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए आरबीआई की ओर से अगली बैठक में ब्याज दरों में कटौती कर पाना मुश्किल होगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की नीतियां आगे चलकर ग्लोबल ग्रोथ और सप्लाई चेन के लिए खतरा बन सकती हैं, लेकिन अभी आरबीआई के लिए सबसे बड़ी समस्या टमाटर है। पिछले महीने टमाटर के दाम 161% बढ़ गए। इसका कारण देर से और ज्यादा बारिश होना है। आलू और प्याज के दाम भी बढ़े हैं। इससे खाने पीने का खर्च बढ़ा दिया है। क्रिसिल के मुताबिक अक्टूबर में घर का बना खाना यानी चावल, रोटी, दाल, सब्जी, सलाद, दही पिछले 14 महीनों में सबसे महंगा हो गया। ओवर स्पीडिंग और ड्रंक एंड ड्राइव से हो रहे सड़क हादसे, स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा। भारत में हर घंटे 52 सड़क हादसों में से 20 लोग जान गंवाते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हर साल सड़क हादसों की संख्या और इनमें होने वाली मौतें लगातार बढ़ रही हैं। देहरादून कार हादसे में 6 युवाओं की मौत ने सड़क हादसों पर गंभीरता से काम करने की जरूरत को मजबूती से उठाया है। सड़क हादसों में मारे गए 50% से अधिक लोग 18 से 35 साल की उम्र के होते हैं। इन हादसों की स्टडी ने यह साफ किया है कि हादसों की सबसे बड़ी वजह तेज गति है। 70% हादसों में रफ्तार है वजह। ताजा आंकड़ा बताते हैं कि करीब 70% हादसों में तेज रफ्तार के कारण जान चली जाती है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि तेज रफ्तार हादसों की एक वजह जरूर हो सकती है, लेकिन मौत की वजह सिर्फ गति नहीं। सड़क हादसों में हर साल का ट्रेंड यही कहता है कि मरने वालों से ज्यादातर 18 से 45 साल के लोग हैं। इनमें भी 2 व्हीलर चलाने वाले और पैदल चलने वाले ज्यादा हैं। रोड सेफ्टी विशेषज्ञों का कहना है कि यह सरकारों, सभी विभागों और लोगों के लिए अलर्ट करने वाले आंकड़े। हादसे में जान गंवाने वाले टॉप 20 देशों में भारत सबसे ऊपर। वर्ल्ड रोड स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट कहती है कि हादसों में मरने वाले लोगों की टॉप 20 लिस्ट के देशों में भारत सबसे ऊपर है। ऐसे में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग से लेकर कानून को लागू करवाने और हादसों को स्टडी करते हुए नई पॉलिसी पर काम करने की सख्त जरूरत है। 2022 का डेटा बताता है कि देश भर में 4.62 लाख सड़क हादसे रिकॉर्ड किए गए, जिनमें से 1.68 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं 4.44 लाख घायल हुए। 2019 से 2022 तक का डेटा बताता है कि सड़क हादसों में मरने वालों और घायलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। किसी भी वक्त जारी हो सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट। डायरेक्ट लिंक से ऐसे देखें परिणाम। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का इंतजार इस सप्ताह किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 16 नवंबर से लेकर 22 नवंबर के बीच किसी भी वक्त इस सरकारी नौकरी 2024 का परिणाम जारी कर सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.government.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने 2 नवंबर को यूपी पुलिस कांस्टेबल आंसर की 2024 जारी कर दी थी, जिस पर आपत्ति उठाने के लिए आपत्ति विंडो 9 नवंबर तक खोली गई थी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार यहां जाने सरकारी रिजल्ट 2024 जारी होने से लेकर भर्ती प्रक्रिया तक हर चरण की लेटेस्ट जानकारी। यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2024 रिजल्ट चेक करने के चरण इस प्रकार हैं। UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.government.in पर जाएं। यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट वाले लिंक पर क्लिक करें, अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या वहां पूछी गई कोई भी जानकारी दर्ज करें। सबमिट बटन पर क्लिक करें और वहां से रिजल्ट डाउनलोड करें। छात्र भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। दिन निकलते ही देश में दौड़ी खुशी की लहर। नितिन गडकरी का ऐलान सुनकर नाच उठेंगे आप भी। आज के नए दौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार में क्रेज बना हुआ है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत और पॉल्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन एक समस्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की महंगी कीमत के कारण लोग इन्हें चाह कर भी नहीं खरीद पाते। इन सबके बीच केंद्र सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसे सुनकर आप गदगद हो जाएंगे। नितिन गडकरी ने 1 नवंबर को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां अगले साल से पेट्रोल गाड़ियों की तरह सस्ती हो जाएंगी। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब पानी से भी चलेंगी कार। यहाँ ये बात जाननी चाहिए कि हाइड्रोजन बनाने के लिए अभी 3 प्रक्रियाओं ब्लैक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन का यूज किया जाता है।
ब्लैक हाइड्रोजन बनाने के लिए कोयले की जरूरत होती है और ब्राउन हाइड्रोजन बनाने के लिए आपको पेट्रोल की। इसके साथ ही और ग्रीन हाइपरटेंशन बनाने के लिए आपको पानी की जरूरत होती है। इससे पहले केंद्र परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर से पुणे जाने वाले लोगों के लिए ऐलान करते हुए कहा था कि नागपुर से पुणे जाने के लिए सफर का समय घटकर 8 घंटे रह जाएगा। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे नारे पर बोली कंगना रनावत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होने हैं। राज्य में चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे बयान को लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही हैं। अब हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनावत ने इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एकता में ही शक्ति है। नागपुर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कंगना रनावत ने कहा, यह एकता का आह्वान है। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, एकता ही हमारी शक्ति है। जब तक हम एक हैं तब तक नेक हैं। जब हम बटेंगे तो कटेंगे। परिवार में भी हम यही कहते हैं कि परिवार साथ में होना चाहिए। उसी तरह देश भी एक साथ होना चाहिए। हमारी पार्टी एक सनातनी पार्टी है। हमारी पार्टी पीओके को भी साथ लेना चाहती है और विपक्ष की बांटने की साजिश नाकाम हो रही है। लगातार हिट दे रहा ये एक्टर अब शक्तिमान बन कर सकता है लोगों के दिलों पर राज। शक्तिमान ने एक वक्त पर बच्चों के दिलों पर राज किया है। 90 के दशक के इस शो की पॉपुलैरिटी आज भी कम नहीं हुई है। हाल ही में ये शो एक बार फिर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। दरअसल शो के हीरो मुकेश खन्ना ने कुछ वक्त पहले अपने YouTube चैनल पर एक प्रोमो शेयर किया था, जिससे ये लगा था कि शक्तिमान वापस आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। हालांकि आज के वक्त पर शक्तिमान कौन बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर अपडेट आए। दरअसल लंबे समय से शक्तिमान पर बनने वाले फिल्म के बारे में चर्चा की जा रही है, क्योंकि फिल्म की अनाउंसमेंट काफी वक्त पहले हो चुकी थी, लेकिन बाद में उस पर कोई भी अपडेट सामने नहीं आया। इसके अलावा शक्तिमान के लीड एक्टर के बारे में भी कोई खबर नहीं आई थी। पहले कहा जा रहा था कि रणवीर सिंह शक्तिमान के तौर पर नजर आने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा फीस ली है, लेकिन मुकेश खन्ना ने इस बात को खारिज कर दिया। कार्तिक आर्यन का जुड़ गया नाम। रणवीर के बाद इस फिल्म के लिए टाइगर श्रॉफ का भी नाम सामने आ रहा था, जिसे मुकेश खन्ना ने सिरे से खारिज कर दिया और टाइगर को बच्चों में बच्चा कहा। अब हाल ही में शक्तिमान के साथ कार्तिक आर्यन का नाम जुड़ गया है। हालांकि अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। कार्तिक को शक्तिमान के रूप में देखने के लिए जहां कई फैंस खुश हैं, तो वहीं कुछ इसे लेकर कंफ्यूजन। राहुल गांधी की बैग की ईसी अधिकारियों ने की जांच। हेलीकॉप्टर की भी ली गई तलाशी। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बैग की जांच की है। शनिवार को उनके हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली गई। दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोर शोर से जारी है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के नेता इस तरह की जांच को लेकर ईसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच आयोग के अधिकारियों की ओर से ताजा निरीक्षण का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेते दिख रहे हैं। कांग्रेस नेता वहीं पास में खड़े हैं। इस दौरान राहुल पार्टी नेताओं के साथ बातचीत करते देखे गए। इससे पहले कांग्रेस ने बीते शुक्रवार को निर्वाचन आयोग से झारखंड में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से रोकने की शिकायत की थी। साथ ही चुनाव प्रचार में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई। निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को प्रतिबंधों के कारण उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके कारण उनकी जनसभाओं में या तो देरी हुई या रद्द हो गई। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्र की भाजपा नीति सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह कांग्रेस को चुनावों में समान अवसर नहीं मिलने दे रही। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।